दोस्तों, ये कहानी है एक बाप और बेटी की। गांव के कच्चे रास्तों पर नरम धूप फैली हुई थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी और परिंदे अपनी सुरीली आवाज में चहचहाहट कर रहे थे। इन्हीं खेतों के किनारे एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें मिट्टी और गारे से बनी हुई थी, मगर अंदर रहने वाले दिलों की मोहब्बत इसे किसी महल से कम न बनाती थी। यहाँ रहमत खान अपनी बेटी नूर बानो के साथ रहता था। नूर बानो गांव की सबसे हसीन लड़की थी। इसकी गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, दराज कद, लंबे स्याह बाल इसे गांव की सब लड़कियों में नुमाया करते थे। मगर इसकी खूबसूरती का असल राज इसकी सीरत थी। नरम मिजाज, अदब और अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत। वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि अक्लमंद और नेक दिल भी थी, जो हर एक के साथ इज्जत और शफकत से पेश आती। रहमत खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी थी। वो एक मजदूर आदमी था, दिन भर खेतों में काम करता और जो कुछ कमाता वो नूर बानो की परवरिश और अच्छी तरबियत पर खर्च कर देता। इसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और नूर बानो ने छोटी उम्र में ही अपनी माँ की जगह ले ली थी। हर सुबह नूर बानो अपने बाप के लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और जब वो खेतों पर काम करने जाता तो घर के सब काम संभाल लेती। शाम को जब रहमत खान थका हारा वापस आता तो नूर बानो उसके लिए गरम गरम रोटियां और सालन तैयार करके रखती। दोनों खाने के दौरान हंसी मजाक करते और दिन भर के हालात पर बातचीत करते। नूर बेटी, अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझ पर नाज करती, रहमत खान अक्सर कहता। अब्बा, मेरी माँ तो आप ही हैं, नूर बानो हंसकर जवाब देती। नूर बानो का ख्वाब था कि वो पढ़ लिख कर अपने बाप के लिए एक अच्छा घर बनवाए जहाँ वो आराम से रह सके। मगर गांव में लड़कियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। रहमत खान भी इस मामले में बेबस था, क्योंकि इसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बेटी को शहर भेजकर पढ़ा सके। एक दिन गांव के मदरसे के उस्ताद ने रहमत खान को मशवरा दिया। रहमत भाई, नूर बानो बहुत समझदार है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे शाम के वक्त पढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर रहमत खान की आंखें खुशी से चमक उठी। उस्ताद जी, अगर आप वाकई ये करें तो मेरे लिए किसी रहमत से कम ना होगा। यूं नूर बानो ने शाम के वक्त तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। वो दिन भर घर का काम करती और शाम में चिराग की रोशनी में पढ़ती। कुछ ही अरसे में उसकी तहरीर खूबसूरत हो गई और वो उर्दू, हिसाब और दीन का इल्म हासिल कर चुकी थी। मगर खूबसूरती और अक्ल रखने वाली लड़कियों को हमेशा ज़माने की नज़र लगने का खौफ होता है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नूर बानो की खूबसूरती से जलते थे। कई औबाश लड़के इस पर नज़रें जमाए रखते और बातें बनाने लगते। ये रहमत खान की बेटी तो बहुत हसीन है, किसी दिन ज़बरदस्ती ब्याह कर ले जाएंगे। एक दिन एक औबाश ने कहा। ये बात जब रहमत खान के कानों तक पहुंची तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो जानता था कि गांव में बेटियों को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना मुश्किल होता है। रहमत खान ने फैसला कर लिया कि वो जल्द अज जल्द नूर बानो की शादी कर देगा। मगर सवाल ये था कि किससे? गांव के ज़्यादातर नौजवान या तो है बेकार थे या उनकी नीयतें ठीक नहीं थी। वो अपनी बेटी को ऐसे किसी शख्स के हवाले नहीं करना चाहता था जो इसकी इज्जत और मोहब्बत की कदर ना करे। एक दिन एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से रिश्ता आया। ये रिश्ता एक दयानतदार और मेहनती नौजवान असलम खान का था, जो शहर में एक छोटे से कारोबार से वाबस्ता था। असलम खान खुद तो ज़्यादा दौलतमंद ना था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। रहमत खान ने नूर बानो से पूछा, बेटी, अगर तू राज़ी हो तो मैं ये रिश्ता कबूल कर लूँ? नूर बानो ने सर झुकाकर जवाब दिया, अब्बा, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, बस आप खुश रहें। नूर बानो की शादी सादगी से कर दी गई। जब रुखसती का वक्त आया तो बाप और बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटी,
تیرا باپ تجھے ہمیشہ یاد کرے گا، رحمت خان نے کہا۔ نور بانو نے باپ کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے بولی، ابا میں روز آپ کے لیے دعا کروں گی اور جب بھی موقع ملا آپ کے پاس آؤں گی۔ نور بانو کے سسرال والے اچھے تھے مگر حالات زیادہ خوشحال نہ تھے۔ اسلم خان کی آمدنی محدود تھی مگر وہ دیانتداری اور محنت سے کام کرتا تھا۔ نور بانو نے اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا اور ایک ہنر سے گھر میں برکت لے آئی۔ ادھر گاؤں میں رحمت خان اکیلا رہ گیا۔ وہ دن بھر کام کرتا مگر شام کو جب گھر آتا تو سناٹا اس کا دل دہلا دیتا۔ نور بانو کے بغیر وہ گھر بالکل ویران لگتا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں نور بانو نے اتنی بچت کر لی کہ اس نے اپنے باپ کے لیے ایک اچھا پکا گھر بنوایا۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں واپس آئی اور اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنائی تو رحمت خان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیٹی، تو نے میرا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا، رحمت خان نے نم آنکھوں سے کہا۔ نور بانو نے جواب دیا، ابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہانی صرف نور بانو اور رحمت خان کی نہیں، ہر اس باپ اور بیٹی کی ہے جو ایک دوسرے کے لیے محبت اور قربانی کی مثال ہوتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی بدل جائے، ایک بیٹی کی محبت ہمیشہ اپنے باپ کے دل میں زندہ رہتی ہے اور ایک باپ کا سایہ ہمیشہ بیٹی کی دعاؤں میں قائم رہتا ہے۔